नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नंगेली त्रावणकोर के स्तनकर के खिलाफ उठ खड़ी हुई भूली बिसरी दलित महिला आप शायद ही जानते होंगे। लेखक दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। उनकी किताब में इंडियन वुमेन डाउन द एज, इसमें इसका जिक्र किया है। उन महिलाओं को याद किया है जिनके योगदान को भुला दिया गया। एन एंजेली ने त्रावणकोर राज्य में एक शोषणकारी शासन के खिलाफ विद्रोह किया, जिसने आम लोगों से अत्यधिक कर वसूला, विशेष रूप से मुलक्करम नामक एक कर जो सभी दलित महिलाओं पर लगाया गया था, विशेष रूप से उन महिलाओं पर जिन्होंने अपने स्तनों को ढकने वाले कपड़े पहने थे। नंगेली एजावा समुदाय से दलित थे। उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि सभी मेहनतकश दलित महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। उसके विरोध ने उसके क्षेत्र में विद्रोह की चिंगारी को हल्का करने में मदद की। नंगेली और उनके पति चिरुकंदन एक छोटे से तटीय गांव चेरथला में रहते थे। उन्होंने खेतीहर मजदूरों के रूप में काम किया और नारियल के पेड़ों से रस एकत्र किया। त्रावणकोर के राजाओं ने निर्ममता से दलित लोगों से लगभग 110 प्रकार के कर वसूले। मछुआरे के जाल पर, पहने हुए आभूषणों पर, मूछों के खेल पर इत्यादि। पुरुषों पर एक सामान्य कर लगाया जाता था जिसे तलक्करम कहा जाता था, शाब्दिक रूप से हेड टैक्स। मुलक्करम को शाब्दिक अर्थ है स्तन कर। एझावा या नादर जाति के किसी भी व्यक्ति से ब्राह्मणों, राजघरानों या आमतौर पर उच्च जाति के किसी व्यक्ति की उपस्थिति में नंगे धड़ आने की उम्मीद की जाती थी। परंपरागत रूप से विभिन्न जातियों के पुरुषों और महिलाओं के लिए नंगे सीने होना आम बात थी और महिलाओं के नंगे सीने से जुड़ी कोई शर्म नहीं थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक हालांकि कपड़े, विशेष रूप से महिलाओं के ऊपरी कपड़े या ब्लाउज ने सामाजिक पहचान के मार्कर के रूप में स्पष्ट प्रतीकात्मक महत्व लिया। महिलाओं में केवल उच्च जातियों के लोगों को छाती ढकने की अनुमति थी। युवावस्था से लेकर सभी एजावा महिलाओं से मुलक्करम एकत्र किया जाने लगा। परवरथियार, एक स्थानीय अधिकारी, दलित मोहल्लों में घर घर जाकर मुलक्करम इकट्ठा करता था। अन्यायपूर्ण कर के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था। नंगेली ने महसूस किया कि उनके समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। करों के बोझ ने उनके पास दिन के अंत में खाने के लिए मुश्किल से एक मुट्ठी चावल छोड़ दिया। उन्होंने जी जान से काम किया, फिर भी हमेशा कुछ न कुछ कर चुकाना पड़ता था। भय की एक चादर ने उन्हें ढक लिया और इस प्रकार जीवन आगे बढ़ता गया। नंगेली को पता था कि परवरथियार जल्द ही मुलक्करम को लेने आएंगे। तीव्र क्रोध से जन्मी उसका संकल्प वर्षों से बन रहा था। उसने फैसला किया कि वह उस दिन या फिर कभी भी मुलक्करम कर को भुगतान नहीं करेगी। वह किसी भी सामान्य रणनीति से राज्य की क्रूरता के खिलाफ नहीं जीत सकती थी। नंगेली ने कुछ अभूतपूर्व एक नाटकीय कार्य के बारे में सोचा जो त्रावणकोर में किए जा रहे अत्याचार की ओर ध्यान आकर्षित करेगा। जब परवरथियार और उसके आदमी मुलक्करम कर लेने आए तो नंगेली ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। रुको, उससे पहले तुम्हारे स्तन का परीक्षण होगा। उसके आकार और वजन के हिसाब से मुलक्करम तय किया जाएगा। परवरथियार और उसके आदमियों ने नंगेली के ब्रेस्ट चेक किए। नंगेली ने यह चेक करने के बाद उन्हें रुकने के लिए कहा और वो घर के अंदर चली गई जब तक ये समझ गए कि नंगेली हमें कर का भुगतान करेगी, यानी चावल लाकर देंगी। नंगेली के पास वाकई में केले के 2 लंबे हरे पत्ते तैयार थे। उसने अपनी हंसियाँ भी तेज कर ली थी। उसने अब उपकरण उठाया और एक चिकनी गति में अपने स्वयं के स्तनों में से एक को काट दिया। असहनीय दर्द था। घाव उसके शरीर पर फव्वारे की तरह बह गया। वह एक और घातक स्ट्रोक की तरह चलती रही। दोनों स्तनों को केले के पत्तों पर रखकर उसके कटे फटे शरीर में शायद ही कोई ताकत बची थी। वह प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों के पास चली गई। नंगेली ने उन्हें अपने 2 स्तन छत विक्षत मांस की पेशकश की जो 1 मिनट पहले उसके सुंदर शरीर का एक अभिन्न अंग बन गया था। इससे पहले कि वह लहलुहान होकर मरती, नंगेली ने बड़े संतोष के साथ देखा कि परवरथियार और उसके आदमियों के चेहरे पर भय और घबराहट के भाव थे, साथ ही तत्काल पहचान भी। वह उस क्षण जानती थी कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया।
राज्य के अधिकारी ने उसके बलिदान को स्वीकार किया और नंगेली और सभी दलितों के साथ किए गए गलत को शब्दशः स्वीकार किया। नांगेली लड़ाकू यह जानकर मर गई कि उसके बहादुरी के शब्द जंगल की आग की तरह फैल जाएंगे, इससे फर्क पड़ेगा। नंगेली के ढेर में गिरते ही पर्वतियार भाग गया। कटे हुए स्तनों को उसकी लाश के बगल में छोड़कर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और कोई चिल्लाकर चिरुकंदन को लाने के लिए दौड़ा। दुखी होकर वह अपनी प्यारी पत्नी के पास गया। अन्यायपूर्ण शासन के विरोध में कहानी यह है कि वह उसकी चिता में कूद गया था और जलकर मर गया था। नंगेली के विरोध से पूरे राज्य में सदमे की लहर दौड़ गई। अगले दिन त्रावणकोर के राजा सेरिमोलम थिरुनाल ने आंदोलन की आशंका से मुलक्करम को रद्द करने की घोषणा जारी की। वह जिस क्षेत्र में रहती थी उसे मुलाची प्रम्बू स्तनधारी महिला की भूमि के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि उच्च जातियों की उपस्थिति में दलित महिलाओं को अभी भी शीर्ष कपड़े पहनने की मनाही थी। दलित महिलाओं का मारू मरक्कल संभ्रम या चन्नार लहला विद्रोह एक दशक बाद राज्य में उभरा। ऊपरी शरीर के वस्त्र पहनने के अधिकारी के लिए लड़ने वाली दलित महिलाओं का सामूहिक विद्रोह। नादर और एजावा महिलाओं ने अपने स्तन ढकने की अनुमति के लिए अभियान चलाया। अंग्रेजों ने त्रावणकोर में ईसाई महिलाओं को ऊपर का कपड़ा पहनने की अनुमति देने वाला एक आदेश पारित किया, लेकिन राजा की परिषद द्वारा इस बात पर आपत्ति जताने के बाद भी बात की इससे जातिगत अंतर समाप्त हो जाएगा, इसे वापस ले लिया गया। नादर महिलाओं को ऊपरी शरीर के कपड़े पहनने की मनाही थी, लेकिन वे कुप्पयम नामक एक छोटी जैकेट पहन सकती थी। एजावा और नादर महिलाओं ने संघर्ष जारी रखा और उच्च जातियों द्वारा उनका हिंसक विरोध किया गया। त्रावणकोर रॉयल्टी ने 1829 में एक उद्घोषणा जारी की जिसमें नादर महिलाओं को ऊपरी वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं दिया गया। जैसे ही आंदोलन उग्र हुआ, 1859 में त्रावणकोर राजा ने नादर महिलाओं को अपने ऊपरी शरीर के चारों ओर कपड़ा बांधने का अधिकार दिया, लेकिन केवल एक विशिष्ट तरीके से। 19वीं सदी के अंत तक इस मुद्दे पर दलित महिलाओं का संघर्ष त्रावणकोर में सफल हो गया। कोचीन और मालाबार में जहां समान प्रथाएं प्रचलित थी, 20वीं सदी में संघर्ष अच्छी तरह से चला। आधिकारिक इतिहास में नंगेली के विरोध का उल्लेख मुश्किल से ही मिलता है दोस्तों। चेरथला में भी अधिकांश लोग उसे भूल चुके हैं। उसकी विनम्र झोपड़ी लंबे समय से गायब है। उसकी याद में कोई स्मारक नहीं बनाया गया। सी केशवन और KR गौरी अम्मा जैसे स्थानीय नेता उनके साहस को याद करते हैं। उनकी परपोती लीना गर्व के साथ अपनी कहानी फिर से बताती है। एक नई पीढ़ी उनकी अविश्वसनीय कहानी से प्रेरणा लेती है और समकालीन दलित आंदोलन शोषण के अंत और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष जारी रखता है। दोस्तों, यह सच्ची घटना है, लेकिन इतिहास से इसे भुला दिया गया क्योंकि यह अत्याचार उच्च वर्णीय लोगों के द्वारा नीच वर्णीय समाज पर किया जा रहा था और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बदनामी हो, इसलिए इतिहास से इसे हटा दिया गया। दोस्तों, इतिहास की यह सच्ची घटना है। आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको इस घटना से कैसा मैसेज मिला आप कमेंट्स कर मुझे बताइए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, यह घटना इतिहास से भुला दी गई क्योंकि नीच वर्णीय लोगों पर उच्च वर्णीय लोगों द्वारा जो अत्याचार किया गया उसे अगर इतिहास में दर्ज किया जाए तो उच्च वर्णीय लोगों को अपमान सहना पड़ेगा। देश में उनकी बेइज्जती होगी। वो नहीं चाहते कि उनकी बेइज्जती हो और इसे झूठ साबित करते हैं। एक कहानी, काल्पनिक कहानी के बारे में वो लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर त्रावणकोर जाते हैं तो आज भी वहाँ पर नंगेली का स्मारक बनाकर उसकी याद में उसको हर साल उसके जन्मदिन पर अभिवादन किया जाता है। उस शूरवीर महिला को याद किया जाता है और अभिवादन किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो अनलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।